अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए एक मुनफ़रिद और यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन जाने ये सुपर टेस्टी कबाब बनाना बहुत आसान है। आप एक बार ट्राई करेंगे तो बार-बार बनाएँगे। तो जस्ट व्यूअर्स मैंने क्या किया, मटर और गोभी को अच्छे से वॉश किया और अच्छे से बॉयल कर लिया। अब इस तरह से स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है और किसी ऐसे बर्तन में ऐड करना है कि जिसमें से इसका पानी अच्छे से ड्रेन हो सके। जितना व्यूअर्स इसका पानी ड्राई होगा उतने ही ज़बरदस्त से हमारे कबाब बनकर तैयार होंगे। तो आपने जो है इसको बेहतर है कि किसी जाली वाले बर्तन में ऐड करें ताकि ये अच्छे से जो है इसका पानी निकल सके। अच्छे से ठंडा होने के बाद व्यूअर्स एक बाउल में ऐड कर देंगे गोभी और मटर को और इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें व्यूअर्स नहीं जाते, जस्ट घर में मौजूद 2-3 मसालों से ये ज़बरदस्त से कबाब बनकर तैयार होंगे। सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर दूँगी और 1 टीस्पून ही इसमें व्यूअर्स रेगुलर सुरख मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और इसके साथ व्यूअर्स हाफ़ टी स्पून भरकर इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूँगी। और इसमें व्यूअर्स ऐड करूँगी कुटी लाल मिर्च 2 चम्मच के करीब और इसके साथ व्यूअर्स कॉर्नफ्लोर जो है वो 2 चम्मच भरकर ऐड कर दूँगी और बेसन जाएगा इसमें 3 से 4 चम्मच। बहुत ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करना, जस्ट आपने इतना बेसन ऐड करना है कि जिससे अच्छी-सी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो सकें। तो व्यूअर्स इसका बैटर थोड़ा नरम होता है लेकिन इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बहुत ज़बरदस्त इसके कबाब आसानी से बनकर तैयार होते हैं। कॉर्नफ्लोर की वजह से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी जिसके लिए हमें किसी किस्म की भी कोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो व्यूअर्स अब इसमें जो है वो मैंने सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर दिया 1 टीस्पून। इसमें व्यूअर्स थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया और पुदीना जो है वो अच्छे से बारीक-सा काट कर ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छी लुक आती है कबाब की। तो व्यूअर्स अब आपने इनको अच्छे से मिक्स अप कर लेना है और एक फ़ाइन सा इसका डो तैयार कर लेना है। और व्यूअर्स मुनासिब साइज़ की आपने इसकी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। एकदम से हम बनाकर नहीं रखेंगे क्योंकि ये थोड़ी नरम होती हैं। तो आपने इनको व्यूअर्स जिस तरह हम पकोड़े ऐड करते हैं साथ-साथ, वैसे ही आपने इनको भी साथ-साथ बनाना है और साथ-साथ फ्राई करना है। तो व्यूअर्स फ्राई करने के लिए आपने इस बात की तसल्ली करनी है कि ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो। मैं इसमें सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो जो भी आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं कुकिंग ऑयल उसमें आप इनको फ्राई कर लीजिएगा। लेकिन सरसों के ऑयल में व्यूअर्स पकोड़े या टिक्कियाँ या कबाब फ्राई करें तो उसकी बहुत अच्छी लुक आती है। खाने में भी बहुत बेस्ट है व्यूअर्स और इससे जो है वो बहुत अच्छी लुक आती है। व्यूअर्स अब देखिए कितनी जल्दी से जो है वो टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। आपने इनको डीप फ्राई करना है क्योंकि व्यूअर्स इसमें हमने बेसन का इस्तेमाल किया है तो इसको अच्छे तरह से आपने डीप फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से कुक हो सके। तो व्यूअर्स ये थी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको किसी भी किस्म की चटनी के साथ, केचप के साथ, सॉस के साथ सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इन बजट कम टाइम में, कम ऑयल में जल्दी से ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है व्यूअर्स। मटन के कबाब तो आपने बहुत खाए होंगे, मटर के भी ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स आप इसको किसी भी किस्म की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इसको दही पुदीने की चटनी के साथ सर्व करूँगी। आप चेक करें, बहुत सुपर टेस्टी से कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो व्यूअर्स आप एक बार मेरे कहने पर बनाएँ, बार-बार बनाएँगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाज़मी से प्रेस कर लीजिएगा और व्यूअर्स आप इन्हें आज ही ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।